हाथ केक बना हुआ है और यहाँ पर पूरे देश की पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक दल, सारे के सारे राजनीतिक दल यहाँ टिकट देने के बारे में सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने शुरुआती दिनों में ही अपना एक कैंडिडेट घोषित कर दिया था और ये था कि हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस, जिसको देश के पैमाने पर विकल्प देने की बात है, देश के पैमाने पर सरकार बनाने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बनारस जैसी जगह को इतना उपेक्षित छोड़ दे। उपेक्षित छोड़े भी क्या भाई, अपने हिसाब से तो उसने जो प्रदेश का नेतृत्व जिसे दिया है, जब वही यहाँ पर पहल नहीं कर पा रहा है, खामोश बैठ गया है, तो फिर किसके ऊपर क्या कहा जाए। और आज की तारीख में भी ये इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को एक साथ बैठा करके बात नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है, बनारस में ही तमाम ऐसे साथी हैं जो जबरदस्त तरीके से मोदी के सामने टक्कर दे सकते हैं, टक्कर देते रहते हैं, बात रखते रहते हैं, बिना किसी भय की बात रखते रहते हैं, उनकी तमाम तमाम खामियों को उजागर करते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर एक मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी का है, एक मजबूत आंदोलन समाजवादियों का है, लेकिन जब उनसे आप संपर्क ही नहीं करेंगे, आप अपने पार्टी से भी आप संपर्क नहीं कर रहे हैं। आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके जिम्मे पूरा प्रदेश है, आपको पूरा प्रदेश देखना है। और तो फिर ऐसी हालत में बनारस की जिम्मेदारी किसी साथी को सौंपनी चाहिए थी। और आज की तारीख में भी मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। उसको अब से भी बैठ करके अखिलेश यादव के साथ या तमाम ये जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, या जितने भी घटक दल है, बनारस को तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही बनारस को फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन बनारस के प्रति आंख मूंद देना, वो कहीं कहीं से शुक्रमुख की तरीके की वो तरह से कि अपना रेत पे गर्दन आपने झुका लिया है कि एक सीट क्या है, एक सीट क्या है। यह एक सीट आपकी पूरी औकात हैसियत बताता है कि आपकी क्या स्थिति है। केजरीवाल भी तो एक ही सीट लेके आया था और केजरीवाल बनारस से लड़ करके इनको टक्कर दे करके 2 महीने के अंदर गया, दिल्ली में सरकार बनाता है वो। और आज की तारीख में भी देश के पैमाने पर एक मजबूत विकल्प उसने दे दिया 10 साल के अंदर। तो इन सारी चीजों को ऐसी हालत में हम चाहेंगे कि मोतीलाल यादव जी के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। समाजवादी मूलतः जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी आंदोलन की है उत्तर प्रदेश के स्तर पर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, यहाँ इनसे देखिए कैसे मुकाबला होगा। मोतीलाल जी। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर, यह पूरी तरह से जिम्मेदारी समाजवादियों की और समाजवादी पार्टी की। और जनता जो है मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है, हमें लीड लेने की जरूरत है। और जो आपने कहा कि नहीं, राहुल गांधी को लोगों को बैठाकर बात करना चाहिए, जो इधर उधर चले जा रहे हैं इन लोग को समय देना चाहिए, इस पर रणनीति पर देना चाहिए। घूमने के बजाय इन लोगों को रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। एकदम आपकी बात से 100 का 100% सही है। और गुजरात मॉडल लागू करने से पहले मोदी ने सबसे जो बड़ा काम किया कि सारे मीडिया को इन्होंने बेच डाला। जैसे इन्होंने 26 चैनल जो है कि अडानी को बेच दिया, 13 चैनल इन्होंने अंबानी को बेच दिया, बटिया एक एनडीटीवी है उसका क्या हश्र हुआ, आखिरी में पिछले दरवाजे से उसको भी अडानी खरीद लिया। इन्होंने जो समाजवादियों के या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का जो आवाज, लड़ाकू जुझारू जो कौम था, उनकी आवाज दबाने के लिए सबसे पहले इन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया। आप देखें कि इतने गंभीर घटनाएं हो रहे हैं मणिपुर में, कम से कम विश्व में आज के डेट में ऐसी घटना नहीं हो रही है, लेकिन कोई मीडिया कर्मी उसको दिखाने को तैयार नहीं। एक छोटी सी घटना संदेश खाली हो गया, उसको पूरा मीडिया हवा बना डाला है। यहाँ इतने किसान धरने पर बैठे थे, फिर बैठे हैं,
इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, रोज आंदोलन हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिला के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। मोदी के ही बनारस के इस बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां इतनी बड़ी बाउंड्री है और 750 सुरक्षा कर्मी लगे हैं, उस बीएचयू में जो है कि बलात्कार होता है, वो भी आईआईटी के छात्रा से, कोई साधारण व्यक्ति से नहीं। और वो सारे जो बलात्कारी हैं वो मोदी के संस्कारी पार्टी से है। अब मोदी का संस्कारी पार्टी इसलिए कहना पड़ रहा है कि मोदी खुद ही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। अपना घोषणा पत्र में वो भाजपा के घोषणा पत्र नहीं, सरकार का घोषणा पत्र नहीं, मोदी का है। तो हमको भी कहना पड़ रहा है कि मोदी के पार्टी में ये जो संस्कारी बलात्कारी हैं, सब बीएचयू में बलात्कार हुआ, देखिए कितना अपराध हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कितने दिक्कतें हैं, लेकिन ये सब आंख मूंदे। और मीडिया वाले जो है, जिसे हम लोग आंदोलन करते भी हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन आंदोलन को दिखाया नहीं जा रहा है, दबाया जा रहा है। हम कहे आज भी किसान आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसान की हत्या होती है, किसान की मौत होती है, किसान को गाड़ी से कुचला जाता है, इसको कहीं मीडिया दिखा रही है? और वो सब व्यक्ति को टिकट भी दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है। इस मोदी के सरकार में संसद में एक उनका सांसद दूसरे पार्टी के सांसद को धार्मिक, जाति और नस्ली भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है। और भाजपा में ऐसे लोगों को संस्कारवान बताया जाता है, उनको नवाजा जाता है, उनको शीर्ष पर बैठाया जाता है, ईमानदार लोगों को जेल भेजा जाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल भेजा जाता है, मनीष सिसोदिया जो अच्छे काम करने वाले शिक्षा क्षेत्र में, उनको जेल भेजा जाता है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे विश्व में शिक्षा का परचम लहराया, दिल्ली का मॉडल। अमेरिका से लोग देखने आ रहे हैं कि क्या इन्होंने कर दिया कि भारत में शिक्षा का सुधार हुआ, दिल्ली मॉडल शिक्षा, प्राइमरी स्तर पर उनका मोहल्ला क्लिनिक जो है। इन लोगों को पछता नहीं जो अच्छा काम करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां से चुनौती दे रहा था, यहाँ से समाजवादी पार्टी दे रहा था, जो जहां दे रहा था। किसी को धमकी देकर, जैसे कि जैन डरने वाले हैं उनको मिला लिए, नीतीश कुमार डरने वाले हैं उनको मिला लिए, जो डरने वाले उनको मिला लिए, जो लड़ने वाले हैं उनका कहीं दिखा नहीं रहे। और सारे जो भी पत्रकार सही बोलने वाले थे, सारे पत्रकारों को उन्होंने पैदल कर दिया है, सब यूट्यूबर हो गए। अब यूट्यूब पर देखे कि बढ़त बना रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हमला करना बंद कर दिए। जो अच्छा चैनल जिसका चल रहा है उन लोगों को यूट्यूब पर भी ब्लॉक कर रहे हैं। आप अच्छा लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका फेसबुक जो है कि ब्लॉक कर देंगे, यूट्यूब ब्लॉक कर देंगे। ये गुजरात मॉडल की सबको कुचल दो, दबा दो, हिटलर शाही कर दो, जिसको मन करे जेल भेज दो, बिना किसी कारण के जेल भेज दो, कम से कम हाई कोर्ट तक को। तो ये आपको लग रहा है कि ये अपने प्रभाव से प्रभावित भी कर रहे हैं। और अभी इस देश के प्रधानमंत्री, अभी पिछले मिजोरम में 5-6 महीना पहले चुनाव हुआ और वहां पर ये लोग प्रचार करने नहीं गए, इतने दहशत में थे। ऐसा नहीं कि इनका चुनौती नहीं है, चुनौती है। लेकिन एक बहुत बढ़िया आपने कहा, गुरु जी ने, त्रिपाठी जी ने, इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बासाहसियत स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाल ली, उसके पीछे पीछे दौड़ने का। कोई गुजरात से आके चुनाव लड़ जा रहा है, उसकी जय जयकार करे, उसको भगवान बना दे रहे हैं। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भगवान की उपाधि हर हर करके उसको बुला रहे हैं। और यहाँ पर कोई आ जाए उसको सिर पर बैठा रहे। बहुत से बनारस में बाहरी लोग आकर चुनाव लड़े, चाहे यहाँ की संस्कृत सभ्यता या नरमपंथी कह लीजिए, या बादशाहियत को स्वीकार करना है, जय जयकार के जो ही मिल जाए वही खाने पीने के, अपना उसी में काम चल जाए। हमको तो यही बात समझ आ रही है। बाकी जो सबसे बड़ा रोल है इस देश में, पत्रकार और मीडिया को दबा दिया गया है कि सही बात करने वाले का बात उठ नहीं रहा है, और सारी गलत बात, झूठ बात और बेइज्जत करने वाली बात, आईटी सेल है उनका। आप अभी अच्छा काम करने लगे, आप ही को बेइज्जत करने के लिए उनका आईटी सेल आपके पीछे पड़ जाएगा। सत्तावादी आईटी सेल है, किसी को भी वो लोग गाली गलौज देने लगते हैं। वो लोग आईटी सेल आप लिखिए फेसबुक पर, आपको गाली देने लगेंगे। इस तरह की जो हिटलर शाही व्यवस्था है, ये वास्तव में पीछे ले जाने वाला है। इसका पछतावा इन लोग को मिलेगा जब सत्ता से हटेंगे। और हमको लग रहा है कि 2024 में
अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा उम्मीद और एकदम अनुमान दोनों है अंदर से, बाकी आप विद्वानों का जो भी विचार हो आप लोग कहें। जी मोतीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो है कि बनारस जैसी जगह में जहां पर कि अपना फोकस किया जाना चाहिए, समाजवादी आंदोलन यहाँ मजबूत है, क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ मजबूत है। यहाँ हम लोगों ने ये चंद्रशेखर आजाद को हमने देखा है, ये पंडित कमलापति त्रिपाठी को देखा है, राजनारायण को देखा है, रुस्तम सैनी को देखा है, सत्यनारायण सिंह को देखा है, ऊदल को देखा है, ये राजकिशोर को देखा है, एक से एक जिजीविका वालों को हमने देखा है। और यहाँ पर जनता, लेकिन ये फिलहाल ये जो गुजरात का मॉडल आया है कि जो भी आदमी हमारे सामने आता है उसको डरा के, धमका के, खरीद के, जैसे भी हो उसको पंगु बना दो। और निश्चित रूप से वो पंगु बन जाएगा जब तक ऊपर से सिर्फ नेतृत्व उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में मोदी जी को यहाँ पर रुकना पड़ा, 4 दिन तक लगातार रुकना पड़ा। उसके बावजूद उनकी जो हार्डकोर सीट थी अपना शहर तक थी, उनको तमाम भ्रष्टाचार के द्वारा 3-3, 4-4 ट्रक उनकी जो ईवीएम पकड़ी गई, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने उस ईवीएम मशीन को घेरा और उनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए। तब जाकर के 4 राउंड में लाइट बंद करा के किसी तरीके से उसको उसके जीत की घोषणा कराई गई। वो चीजें आज की तारीख में भी है। हमारे कैंट की वजह से थी, हमारे उत्तरी की वजह से थी, राजा तालाब की वजह से थी, सेवापुर की वजह से थी। उसके बाद भी जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ की सीट को लिया और लेने के बाद ये स्थिति बनी है। मुझे भी बीच में तो यह भी हवा चली थी कि इनका प्रत्याशी भाजपा में जा रहा है, अब ये लोग तमाम सफाई देते फिर रहे हैं। ऐसी हालत में ये सिर्फ नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर पुनर्विचार करें, यहाँ किस तरीके से इसको यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि बनारस की मसाल, बनारस की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। खैर अभी समय है, लेकिन अब उतना समय भी नहीं है। अब यहाँ की जनता अकुला रही है, अकुलाहट। और यहाँ की जनता तो ये जानती है, अरविंद केजरीवाल एकाएक यहाँ पर आए, जैसे ही मोदी जी ने घोषणा किया कि हम यहाँ बनारस लड़ने आएंगे, उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ बनारस। तो मोदी जी के लिए तो यहाँ पर पूरी की पूरी रणक्षेत्र तैयार था, उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बिना किसी तैयारी के आ गए यहाँ पर लड़ने के लिए। और यहाँ के जुझारू लोगों का काम था, समाजवादी लोगों का काम था, क्रांतिकारी लोगों का, और आज की तारीख में भी यहाँ पर राजनीतिक दलों से ज्यादा काम यहाँ पर सामाजिक संगठन के लोग करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं, यहाँ के बच्चे करते हैं, यहाँ के विद्यार्थी करते हैं, यहाँ की महिलाएं करती हैं। उन सारे लोगों को आज की तारीख में भी इकट्ठा करके जब हम अरविंद केजरीवाल को 2 महीने के अंदर हम उसको खड़ा करके मोर्चे पर ला करके हम उसको खड़ा कर सकते हैं, तो बनारस में आज की तारीख में भी एक से विभूतियां हैं, एक से साथी हैं। बस आवश्यकता है उन सब लोगों को इकट्ठा करने की, और यह काम तो राजनीतिक दल ही करेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई उसको है। और खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी भी ये काफी सक्रिय है अपना प्रदेश के स्तर पर। तो